चैप्टर 4 का एक न्यू टॉपिक है, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उस वायर पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट होता है। तो हमको फाइंड करना है वो फोर्स कितना होगा। तो हमें पहले यहाँ पे दिखानी पड़ेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा ध्यान। मैग्नेटिक फील्ड के तुम्हें पता होंगे दो टाइप के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो समझो ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल और ये है तुम्हारा साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फिक्स होती है, इट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कौन सी डायरेक्शन होती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन हो गया एक्स एक्सिस। तो मतलब हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? एक्स एक्सिस। यहाँ तक समझ में आई बात बेटा? एवरीवन क्लियर? यस। अब इसमें एक हमने वायर रखी हुई है ऐसे, ठीक है, एक वायर रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसको हमने बाहर से कनेक्ट किया हुआ है ऐसे। यहाँ हम बैटरी लगाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। वायर को थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ। एक काम करते, कलर अलग कर देते दिखे हमको। ठीक है, ये वायर है। जो वायर है ना, ये एक्चुअल में ध्यान से देखो तो मैं अगर यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूँ, तो एक एक्सिस जो है वो राइट साइड है, मतलब एक एक्सिस ऐसा है, इट्स कॉल्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, और ये जो है लाइन ये है जेड एक्सिस। समझ आई बात? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड है। तो मुझे बताओ वायर जो है अपनी रेड कलर वायर दिख रही है, ये कौन से एक्सिस में है? जेड एक्सिस। ठीक है, समझ में आई बात? ये जेड एक्सिस में। हम उसको ऐसे कर देते हैं जैसे एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ से करंट पास करेंगे आई, तो करंट जाएगा आई, इस तरफ गया, ये इस तरफ आया, यहाँ इस तरफ एंटर हुआ, एंटर होके इसमें वायर में गया, और वायर में से जो करंट है वो ऐसे पास होगा, और यहाँ से पास होके करंट जो है वो बाहर निकल आएगा।
समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? तो मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? जो करंट है इसमें, इस वायर में करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? बोलो। जेड एक्सिस। तो बात है जेड एक्सिस। याद रखना ये है तुम्हारा पॉजिटिव जेड और ऊपर है तुम्हारा नेगेटिव जेड। गॉट इट? करंट बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है मतलब जेड के पॉजिटिव एक्सिस में आ रहा है। समझ में आई बात बेटा? क्लियर बेटा? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। अब पूरा ध्यान। As shown in figure, consider a wire of length L is placed in a external uniform magnetic field directed towards positive x-axis. Okay. Now the electric current is passing through it. Now electric current is passing through it by connecting external source. Electric current is passing through wire by connecting external source. याद है किसी को डाउट बेटा? अब पूरा ध्यान। सर Here, हाँ बेटा बोलो। सर जेड एक्सिस नहीं आएगा वहाँ पे? इसमें आपने एक्स लिखा है। बेटा मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है ना, मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, हाँ समझ गया। ठीक है। Here, the direction of current in wire is in the positive z-axis. आई बात समझ में आता है बेटा? कोई डाउट? In this situation, the force acting on wire of length L due to external magnetic field is given by अब इस सिचुएशन में जो एल लेंथ की वायर है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा? ध्यान रखना, उसकी फॉर्मूला होगी F इज इक्वल टू, इट इज कॉल्ड IL क्रॉस B। क्या फॉर्मूला होगी? F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, where F is equal to force I into L is equal to, हम लोग इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं करंट एलिमेंट, और B यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब
क्वेश्चन ये है कि फोर्स लगा क्यों। तो नॉर्मल बात है, तुम्हें पता, अगर मैं 2 मैग्नेट रखूं नॉर्थ साउथ और यहाँ पे एक और रखूं मैग्नेट नॉर्थ साउथ, तो ये दोनों मैग्नेट आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट के रिपेल। अट्रैक्ट, अगर इसको अट्रैक्ट, उल्टा कर दूं तो रिपेल, रिपेल, दोनों आपस में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। मतलब 2 मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में आती हैं तो उन दोनों में फोर्स लगता है, वो अट्रैक्ट भी लग सकता है, रिपेल भी लग सकता है, कोई भी लग सकता है। सेम चीज यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे एक फील्ड तो हमने एक्सटर्नल दे रखी है, वो दूसरा हम करंट पास कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है किसी भी वायर में से करंट पास करो तो वो अपने आसपास क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। बात है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड 2 हो जाएंगी, एक तो ऑलरेडी है, दूसरी जनरेट हुई, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड में आपस में किसी ना किसी टाइप का फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स की हम वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स आई एल क्रॉस बी। जहाँ आई करंट है, एल इसकी लेंथ है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी, लेंथ होगी यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक होगी लेंथ है, ठीक है, ये होगी तुम्हारी लेंथ एल। आई बात समझ में बेटा, क्लियर एवरीवन। दूसरी बात, इसमें ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या डिफाइन करता है, याद है, sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करता है कि इसमें हम अगर वैल्यू निकालें तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। मतलब इफ आई एल इज परपेंडिकुलर टू बी, समझो आई एल परपेंडिकुलर बी है, तो एफ का जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो कितना आएगा, ILB। क्यों आई एल बी, क्योंकि 9, साइन 90, हाँ क्योंकि परपेंडिकुलर है, मतलब साइन थीटा आएगा, थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब आई एल और बी अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वैल्यू मिलेगी आई एल इंटू बी। बात समझ आई बेटा सबको। अब दूसरी बात, हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे इन अबव डायग्राम, तो ये जो ऊपर डायग्राम है इसमें जो आई एल है उसकी जो डायरेक्शन है वो जेड में है, जेड का मतलब कौन सा होता है, के क्या, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, आई क्या। तो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स की फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे बोलो, तो फोर्स जो आएगा एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, फॉर्मूला है। तो आई एल की जगह आएगा आई एल के कैप क्रॉस बी की जगह आएगा बी आई कैप। तो आई एल बी एज इट इज, के क्रॉस आई क्या होता है, जे, इसका मतलब फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जे डायरेक्शन लगेगा। मतलब हम बोल सकते हैं here force is acting in y direction। समझ में आई बात, किस डायरेक्शन में लगेगा, y डायरेक्शन में लगेगा। गॉट इट, कोई डाउट यहाँ तक। दूसरी बात, the direction of force is, the direction of force is given by Fleming's left hand rule। Fleming's left hand rule, नाम सुना है कभी Fleming's left hand rule? हाँ सर, याद यस सर। है इसके बारे में, कुछ भी जानते सर हो? वो 3 एंगल 3 फिंगर्स रखनी होती है ना। हाँ हाँ, रखनी 3 ही होती है, कुछ भी आइडिया है इसके बारे में? सर उसमें एक इलेक्ट्रिक
की मतलब करंट की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। 3 फिंगर है तो 3 डायरेक्शन है, फोर्स, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। जो हाँ लेफ्ट हैंड रूल में क्या सिंपल यूज होता है, अपना जो लेफ्ट हैंड है ना उसका एक यूज करते हैं थंब। क्या यूज करते हैं? थंब, एक पॉइंटर, पॉइंटर मतलब समझते हैं पहली फिंगर, और दूसरी मिडल फिंगर। 3 चीजें यूज करनी होती है। कौन सी? थंब, पॉइंटर और मिडल फिंगर। जो पॉइंटर, सॉरी थंब है, थंब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो तुम्हारा थंब है वो होता है फोर्स। कौन होता है? फोर्स। जो पॉइंटर होता है, कौन सा? पॉइंटर। पॉइंटर होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और लास्ट में जो तुम्हारा मिडल फिंगर होती है करंट। वो करंट होती है। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? तो इसमें ये डायग्राम लिखा है। डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? एक्स। राइट साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन दिखाता है? पॉइंटर दिखाता है। तो अपने पॉइंटर को राइट साइड रखो, लेफ्ट हैंड के पॉइंटर को राइट साइड रखो, लेफ्ट हैंड के पॉइंटर को रख दिया। हाँ सर। अब ये करंट किस तरफ जा रहा है? सर हमारी अब तरफ आ। हमारी तरफ। बाहर आ रहा है। तो अपनी जो मिडल फिंगर है उसको अपनी तरफ रखो। रखा अपनी तरफ। फिर थंब को हाँ। खोल दो। तो थंब किस तरफ जा रहा है? ऊपर ऊपर। की तरफ। तो हम बोलेंगे फोर्स किस तरफ लग रहा है? वाई एक्सिस पे। समझ में आ गई बात बेटा? क्लियर एवरीवन? हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब ये तो कौन सा था? नहीं। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी में आता है फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? तो हमने अभी पढ़ा था फोर्स की फॉर्मूला क्या थी? फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तुम्हें पता है करंट किसकी वजह से जनरेट होता है? चार्ज की वजह चार्ज। से। इट्स क्यू बाय टी। चलो मुझे बताओ, एल मतलब डिस्टेंस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम? वेलोसिटी। ये बन जाएगा वेलोसिटी इनटू Velocity। वी। तो चार्ज पे जो फोर्स लगता है फिजिकल क्या होता है? इट्स क्यू वी क्रॉस बी। इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। मतलब जब कोई करंट हो तो आई एल क्रॉस बी लगाना, लेकिन करंट की बात ना दी हो, चार्ज की बात दी हो, तो फॉर्मूला वंस लगेगी क्यू वी क्रॉस बी। समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? यस सर। चलो ये फटाफट लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।